नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज करंट अफेयर्स की क्लास है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लेना। PDF फाइल प्लस वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। साथियों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो, तो जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर अपने चैनल पे करवा दीजिए, ताकि आगे इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी अच्छी क्लासें लेकर के आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ये है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने देश की वस्तुओं पर 104% की टैरिफ यानी कि टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। और साथियों, ये की गई है, ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है, चीन के ऊपर लगाने की घोषणा की गई है। ध्यान में रखिएगा, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना को मंजूरी दी है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना को मंजूरी दी गई थी कितनी? 22,919 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना को मंजूरी दे दी गई थी, ठीक है, भारत को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और महत्वपूर्ण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता हुआ है? जो द्विपक्षीय कृषि सहयोग, इस पर समझौता किया गया है। और साथियों, ये समझौता किया गया है इजराइल देश के द्वारा। इजराइल और भारत दोनों देशों के बीच में यह समझौता हुआ है द्विपक्षीय कृषि सहयोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत कितने आरआरबी के विलय की घोषणा की है? तो कितने विलय की घोषणा की गई थी? 26 विलयों की घोषणा की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। डेली ही क्लासें लेकर के आते हैं पर करंट अफेयर्स की, आज भी शानदार क्लास लेकर के आए हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने किसके साथ गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और ये आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षर किया गया है नासा। किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस तारीख को भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है 9 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। शौर्य दिवस यानी कि सीआरपीएफ, ठीक है, 9 अप्रैल को संपूर्ण वर्दीधारियों के लिए गौरवशाली दिन है, जिसे याद करने और प्रेरणा लेने के लिए हर साल यह शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि इसका आप लोग डी राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी? तो साथियों, पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी, भारत के पीएम कौन है? मोदी जी, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत की गई थी साथियों वर्ष 2018 में। आइए को देखते हैं। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में
ये कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा जिला था? ये था झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले में की थी। इस अभियान का उद्देश्य किशोरी, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में जोर देना था। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा 3 दिवसीय बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है? ये मुंबई में यह बैठक की गई है। कहाँ पर की गई है? यह बैठक मुंबई में की गई है, ध्यान में रखिए। साथियों, डेली ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और महत्वपूर्ण भी होती है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और कंटेंट क्वालिटी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? और ये ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है किसके द्वारा? नेपाल देश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के साथ दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ MI-70V5 हेलीकॉप्टरों के लिए आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया गया है? यह समझौता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यह आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया गया है, भारत सरकार के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन साथियों हम डेली ही अपडेट्स लेकर के आते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग भी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं, अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको कवर कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान है, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को विश्व पॉर्किंग्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय लुई लुई दिवस भी मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इफ्को ने यूएनए के लिए आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की गई है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक ने केंद्र से मेकेदातु और अन्य शिक्षा परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। नासा ने बांग्लादेश को नवीनतम आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वागत किया है। किसके द्वारा? ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए 1600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। इफा और IPPB ने ग्रामीण महिलाओं के लिए निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ भी कर दिया गया है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये, ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सुरुचि इंदर सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ने 9 सतत विकास लक्ष्य विषयों पर 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण पंचायतों का आकलन करने के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक लॉन्च किया गया है। साथियों, ये काफी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और महत्वपूर्ण भी है। आज जितने भी पॉइंट है सभी को कवर करेंगे, आप लोग भी लास्ट तक बने रहिए। LA 2028 क्रिकेट में पुरुष और महिला वर्ग में 6 टीमें भाग लेगी। अगला है नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया जाएगा। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत केंद्र ने सामग्री लागत 9.5% की वृद्धि देखी गई है। बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति को प्रोफेसर की मानद उपाधि से प्रदान भी किया गया है। ग्रामीण बेरोजगारी में कमी, शहरी कार्यबल में भागीदारी बड़ी PLFS 24। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जापान में रेलवे की प्रमुख ऑपरेटर वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने पिछले महीने के अंत में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया कि ऐसा स्टेशन विश्व में पहली बार बना है। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग सर्च कीजिए और देखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक बाजारों में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का माल और सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 820 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। भारत और रूस ने द्विपक्षीय निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 नई रणनीति परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय बैठक मुंबई में आयोजित हुई। हाल ही में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता को 13वां संस्करण लंदन में आयोजित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हरियाणा राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत पोषण पखवाड़ा 7वां संस्करण शुरू किया गया है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप अगर आप सभी को अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है, क्वेश्चन क्वालिटी, कंटेंट कुछ भी पसंद आया है, तो प्लीज़ लास्ट में एक प्यारा कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और डेली ही ऐसे ही हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।